आप भी इस समारोह के अतिथि हैं। श्रीमंत सेठ विनोद सिंघई जी जो चंद्रगिरी तीर्थ सेठ ट्रस्ट के संरक्षक हैं छत्तीसगढ़ के, आप भी समारोह के अतिथि हैं। श्री मनीष जी जैन जो महामंत्री हैं महोत्सव समिति के, आप भी इस समाधि के समारोह पे अतिथि हैं। मंच के बाएं तरफ ये प्रोटोकॉल होता है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सभी भक्तों से मैं इस मंच के माध्यम से संक्षेप में निवेदन करता हूं कि ये स्मारक आप जो देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं गुरुवर का आशीर्वाद आपको मिला है तो आप भी आचार्य भगवान के लिए कुछ कर सके तो अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देना गुरुवर के इस कार्य में। 2 साल का 3 साल का लक्ष्य लेकर समिति चल रही है। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आश्वासन पर हम सभी की भक्ति, हम सभी की श्रद्धा इस कार्य को सफल कराएगी। मंच के दाहिने तरफ पूज्य निर्यापक समन समता सागर जी महाराज, पूज्य पवित्र सागर जी महाराज, पूज्य आगम सागर जी महाराज, पूज्य पुनीत सागर जी महाराज और पूज्य ऐलग धैर्य सागर जी महाराज, पूज्य ऐलग निश्चय सागर जी महाराज और तमाम आचार्य संघ विराजमान है, उनके चरणों में एक बार नमोस्तु भगवन। सभी हाथ जोड़कर नमोस्तु कर लें। मंच के लेफ्ट साइड पर बाएं साइड पर पूज्य आरिका गुरुमती माता जी, पूज्य आरिका दृढ़मती माता जी, पूज्य आरिका साधनामती माता जी, पूज्य आरिका भावनामती माता जी, पूज्य आरिका आदर्शमती माता जी और समस्त आरिका संघ के चरणों में हम बारंबार वंदामि वंदामि वंदामि। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। यदि 20वीं शताब्दी इस युग के श्रेष्ठ आचार्य शांति सागर जी महाराज के नाम से जानी जाती है तो हमें कहने में गौरव होगा कि इस 21वीं शताब्दी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से जानी जाएगी जीवन भर। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने हमारे उत्थान के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए बहुत से प्रकल्प जिस पर हमें आशीर्वाद दिया। मंदिर के निर्माण की बात नहीं, बड़े बाबा का मंदिर एक अनूठा उदाहरण था। जब छोटे से मंदिर में बड़े बाबा विराजमान थे और जब छोटे बाबा ने अपना लक्ष्य बनाया बाबा को उस विशाल मंदिर में विराजमान गर्भमथनाय नमः नैवेद्यं रूपामते, ओम ज्ञानदीपनाय नमः दीपं रूपामते, ओम ह्रीं शतधूपाय नमः धूपं रूपामते, ओम ह्रीं अवस्थफलप्रदाय नमः फलं रूपामते, ओम ह्रीं वसुललिताय श्री सिद्ध परमेश्वरे अनर्घ प्राप्ताय अर्घं रूपामते। चलिए मंगल कर देते हैं। इसकी स्थापना श्रद्धाय कुतुंग फलपाल जलत्मय हारे दिखाने कलश प्रभुय तस्य परिजन सिद्धांत है संस्था में छिपी बोल भाजे आपकी सारी दिशा से इधर आ जाए। आप सभी आए, पूरे भारतवर्ष के लोग जैसे पहले आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे, आज भी वही वर्गणाएं, वही खुशबू आचार्य भगवान की समाधि से बिखर रही है। सिर्फ हमारी भक्ति की आवश्यकता है। उपस्थित महानुभाव, अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय यहाँ पर विराजमान होंगे, उनका सम्मान होगा। अभिनव आचार्य समय सागर जी
परम पूज्य क्रियापक समन समता सागर जी महाराज की जय। सरसों दे दें, पुष्प दे दें। इनका जाप करो। की गई थी वे इस युग का सबसे अच्छा काम समाधि स्मारक को बनाने का शिलान्यास का सौभाग्य आप सबको हम देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और अभी जब वह मंच पर विराजमान होंगे भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द है अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तप मूर्ति है आराधन, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम श्री परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महाराज, तिनके पावन चरणारविंदेभ्यो दलादि अर्घम निर्वपाम दी स्वाहा। ओंकाराय नमो नमः। 9 बार। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय पीछे आप लोग पीछे हो जाए, एकदम पीछे पीछे। माध्यम से कि जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से आपने जैन समाज को प्रतिनिधित्व देते हुए अष्ट धातु के पत्र भी अंकन कराए गए हैं, जिसका भी विमोचन होगा। और युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित 60 संस्कृत के 6 शतक ताड़ पत्रों पर लिपिबद्ध कराए गए हैं, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रेरणा पूज्य मुनि विमल सागर जी महाराज और हमारे ब्रह्मचारी संजीव भैया पनागर वालों का सहयोग इसमें रहा है। और आचार्य श्री की समाधि के पश्चात निर्यापक समण समता सागर जी महाराज द्वारा समाज के लिए संबोधन देते हुए विनयांजलि एक पुस्तक लिखी गई, उसमें जिसका नाम है समाधि संबोधन के रूप में प्रकाशित हो रही है, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना करते हैं। ये विस्तार से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि विराजमान होंगे इतना अवसर नहीं होगा। ठीक 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 और ठीक एक कवर ठीक ठीक विशेष आवरण जो डाक विभाग द्वारा भारत शासन के द्वारा किया गया है, प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए उनकी विद्यायतन के रूप में एक विशेष डाक कवर जिसका अनावरण भारत सरकार द्वारा आज किया जाएगा। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। और उससे भी उत्कृष्ट बात, युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि दिवस पर भारत सरकार द्वारा 100 रुपए का सिक्का जारी किया जा रहा है, जिसका भी लोकार्पण आज इसी मंच से हम सभी भारतवासियों को देखने का सौभाग्य मिलेगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से। और एक डिजिटल लोकार्पण होगा आचार्य श्री के आशीर्वाद से, प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से। प्रतिभा मंडल की ये वो दीदियां हैं जो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एमबीए है, कोई अनेक डिग्रियों से संबोधित है, किंतु सिर्फ एक आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कबीस हम सभी की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए अपने घर का त्याग करते हुए, व्रतों को धारण करते हुए, अपना स्वयं का कल्याण करते हुए हम सभी के उत्थान में लगे। हमारे आज के माननीय अतिथि, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान माननीय श्री अमित शाह जी मंच पर पधार रहे हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू।
भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज आचार्य भगवान के छत्तीसगढ़ के इस दरबार में हम भारत सरकार के लाडले यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूरा सदन से निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, सबके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। आज के प्रथम स्मृति महोत्सव दिवस पर वर्ष पर आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय यहां पर पधारे हुए हैं। आचार्य भगवान के बारे में कुछ कहना हम सभी के बस की बात नहीं है, किंतु एक बार पूरी श्रद्धा से जयकारे के नारे लगाएंगे। युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। जितने खोजो शब्द तुम्हारे, तेज तले दब जाते हैं। व्यक्तित्व आपका इतना व्यापक, मानो गिरिराज हिमालय हो। हृदय आपका इतना पावन, मानो भव्य जिनालय हो। हित मित प्रिय वाणी के धारी, वात्सल्य की मूरत हो। हित मित प्रिय वाणी के धारी, वात्सल्य की मूरत हो। और विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। उपस्थित महानुभाव, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने व्रतों का पालन करते हुए श्रमण संस्कृति के सिद्धांत की गाथाओं को, श्लोकों को अपनी आत्माओं का पर्याय बनाकर उस रूप में ढाल दिया अपने आप को। लेकिन जब कोई बिंदु से सिंधु बन जाता है, शून्य से आकाश बन जाता है, तब उसकी विशालता, गुरुत्व असीमित उत्कृष्ट रूप ले लेती है। ऐसे विशाल हृदय गुरुदेव के हृदय में भारत और भारतीय संस्कृति और उसके अनुयायियों की गिरती अवस्था को देखकर हमारे गुरुदेव आचार्य परमेश टीवी सिंहनाद कर उठे और कहा, इंडिया नहीं भारत, इंडिया नहीं। वे सिर्फ हमारे धर्म के बारे में नहीं सोचते थे, हम सबके बारे में नहीं सोचते थे। उन्हें अनुशासन प्रिय था, वे देश के बारे में सोचते थे। और जिस देश के गृह मंत्री यहां आए हैं, उन जो सीमा पे सैनिक रक्षा करता है, उनके बारे में सोचते थे, जो हमारी सुरक्षा करता है। आज के इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी विराजमान हैं। तालियां बजाकर आप अभिनंदन कर सकते हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री विष्णुदेव साय साहब माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विराजमान हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्री विजय शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन विराजमान हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान ओपी चौधरी माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन इस मंच पर विराजमान हैं। और श्रीमान नवीन जी जैन जो हमारी जैन समाज का गौरव हैं, माननीय राज्यसभा सांसद के रूप में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हैं। श्री संतोष पांडे जी माननीय सांसद जो हमारी राजनांदगांव लोकसभा के सांसद हैं, अतिथि के विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हैं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी माननीय विधायक हैं जो डोंगरगढ़ की हैं, इस मंच पर अतिथि के रूप में इस मंच पर विराजमान हैं। हमारी जैन समाज के गौरव भामा साह की रूप में आचार्य भगवान के विशेष कृपा पात्र के रूप में माननीय श्री अशोक जी पाटनी वरिष्ठ समाज सेवी राजस्थान से विराजमान हैं, आप भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। इस समारोह महोत्सव समिति के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद जी बड़जात्या
जो हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के आप भी इस अतिथि के रूप में विराजमान हैं। सर्वोपयोगी ट्रस्ट समिति के श्रीमान प्रभात जी जैन जो मुंबई से हैं, आप भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संरक्षक श्रीमंत सेठ विनोद जी सिंघई अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और हमारे श्री मनीष जी जैन महामंत्री महोत्सव समिति के जो हैं महामंत्री, वे भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। हम सभी कार्यक्रम को संक्षेप में करते हुए आपके अभिनंदन और स्वागत की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का तिलक से, माला से, साफा से, पगड़ी और शॉल से अभिनंदन होना है। प्रथम रूप से मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय हमारे जैन समाज के गौरव सांसद राज्यसभा माननीय श्री नवीन जी जैन साहब का तालियां बजाकर अभिनंदन कर दें। आपसे निवेदन, आप माननीय माला पहनाकर, और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब भामा साहब हमारे, आप भी आए। माननीय अतिथि महोदय का माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ, माले से, माला से। पूरा सदन संगीत के साथ एक बार अनुमोदन अभिनंदन करते, स्वागत है, अभिनंदन है छत्तीसगढ़ की इस माटी पर। संगीत के साथ अनुमोदना करते हैं। प्रभात जी मुंबई सर्वोपयोगी ट्रस्ट, श्रीमंत सेठ विनोद जी जैन चंद्रगिरी ट्रस्ट और यजमान विनोद जी प्रजात्या, आप संयुक्त रूप से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का तो किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को से सविनय निवेदन है कि आप मंच पर विराजित आचार्य संघ के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमान नवीन जी जैन साहब से हमारा सविनय निवेदन है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद दिलाने का सौभाग्य प्राप्त करें। संगीत श्रीफल श्रीफल। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आचार्य भगवान के पूज्य सत्संग श्री चरणों में पूज्य निर्यापक समण समता सागर जी महाराज के श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे भारत शासन के लाडले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और उन्हें सहयोग कर रहे हैं श्रीमान नवीन जी जैन सांसद, पीछे से तालियां बजाकर ऐसा सौभाग्य। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम, खुली खुली कलियां मिली मिली खुशियां, क्या मौसम है यहाँ। ऐसे महान गुरु जिन्होंने अपने जीवन का उपसंहार करते हुए, साधना करते हुए तपस्या का और चित्रनावरण करने के लिए मैं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय संगीत के साथ अनुमोदना करते हुए बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की।
अलबेला दीप मौसम प्रज्वलन का गाना गाएं। दीप प्रज्वलन। जी अंतर में पावन भाव जगा, मन मंदिर में एक दीप जला। जब दर्श किए श्री गुरुवर के, मैं तो सारी दुनिया भूल गया। मन में तुमको पा करके, मैं तो सारी दुनिया भूल गया। तुम्ही वंदनम, तुम्ही वंदनम, तुम्ही हो सत्यम शिवम, तुम्ही हो, तुम्ही वंदनम। पानी भी मुझे अब आप बात करिए मनीष से। 1 फरवरी से 6 फरवरी 2025 तक के इस 6 दिवसीय आयोजन में जो पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्यापक समण समता सागर जी महाराज, मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, आरिका श्री गुरुमती माता जी, आरिका श्री दृढ़मती माता जी, आरिका श्री साधनामती माता जी, आरिका श्री आदर्शमती माता जी, एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज, एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज एवं छुल्लक महाराज जी एवं समस्त आचार्य संघ आरिका संघ के सत्संग सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में आचार्य श्री की समाधि को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। आज 1 वर्ष पूरा हुआ। आचार्य श्री की समाधि पर प्रथम स्मृति महोत्सव के अंतिम दिन इस समारोह में आज हमारे यशस्वी मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं और उनके करकमलों से उन्होंने समाधि स्थल के दर्शन किया और स्मारक को शीघ्र बने, इसलिए आज उसका भूमि पूजन समारोह किया। तालियां बजाकर संगीत के साथ एक बार अनुमोदना कर दे। पूरा भारतवर्ष देख रहा है। श्रीमान में जो आप पधारे, धन्य हो गए भाग हमारे। श्रीमान में जो आप पधारे, धन्य हो गए भाग हमारे। आपका स्वागतम। ओम। माननीय श्री अमित शाह जी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत शासन, जिन्होंने हमारे जैन समाज के माननीय श्री नवीन जी जैन जो महापौर के आगरा के महापौर थे एवं अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष थे, आपके द्वारा भारत की राज्यसभा में हमारे जैन धर्म समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया है। जैन समाज को गौरवान्वित किया गया है। अतः हम आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत शासन को अपने जैन समाज को जो आपने प्रतिनिधित्व दिया है, गौरव प्रदान किया है, पूरे भारतवर्ष की जैन समाज की ओर से आपका छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। और आज जो विमोचन का कार्यक्रम निर्धारित है, विमोचन की जिम्मेदारी जिसे दी गई है, वे विमोचन के लिए सबसे पहले मूक माटी मुख्य अतिथि महोदय से इस संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने मूक माटी जैसा महाकालजयी काव्य लिखा, एक बार तालियां बजा के अनुमोदना कर दीजिए। उस मूक माटी महाकाव्य में कई भाषाओं में जिसका अनुवाद किया गया, कई यूनिवर्सिटियों में जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है,